सो पीएमएस के पहले क्वेश्चन पे हमने मूव किया जो है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पीई रेशियो, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो बोला जाता है इसको। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पीई रेशियो, इसका है पीई रेशियो इज द मार्केट विलिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। ओके, एक्सप्लेनेशन है स्टॉक्स पीई टेल एज हाउ मच इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ अर्निंग, कितना वो इन्वेस्ट करता है, पे कितना करता है वो इन्वेस्टमेंट का, 1 रुपीज़। ओके, सो इन अदर वर्ड्स पीई रेशियो ऑफ 10 सजेस्ट दैट इन्वेस्टर द स्टॉक आर विलिंग टू पे ₹10 फॉर एवरी ₹1 ऑफ अर्निंग दैट द कंपनी जनरेट्स। ओके, सो ये इसका राइट आंसर है, ये आप याद कर लेना। पी रेशियो इज द मार्केट विलिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एज पर विच रेगुलेशन इज द केवाईसी कंप्लेंट्स बीन मेड मैंडेटरी। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसमें इसको कंपलसरी किया था। तो नो योर कस्टमर जिसे हम केवाईसी बोलते हैं प्रोसेस हैज़ बीन अंडरगोन बाय ऑल इन्वेस्टर्स ऑफ पीएमएस इज कंप्लायंस विद द रेगुलेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 in order of ensure that illegal funds are not routed into Indian market. The government has द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना और आपको कोई शॉर्ट चीज दिखती है कि इसे हम शॉर्ट में ये बोलते हो, तो फटाक से आपको उसे नोटिस करना है और उसे आप अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो। देन इसको याद करो क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा, सो ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Miss Preeti invested in the US and she earned 18% on the US investment. If the US dollar depreciate during this investment period, then the return in INR terms will be। तो इनने क्या किया, एक यूएस की कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया है और 18% उसमें इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो यूएस डॉलर डिप्रिशिएट मतलब कि वो यूएस डॉलर जो है वो कम हो गया है। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड देन द रिटर्न इन आईएनआर टर्म विल बी, तो इंडियन मार्केट में उसको रिटर्न कितना आएगा, लेस देन 18% आएगा ऑब्वियसली। देखो लाइकवाइज मैं आपको बताती हूँ, किसी ने इन्वेस्ट किया है 18, फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि यूएस की कंपनी है। अब उसको 18% रिटर्न हो गया। मान लो उसने $100 इन्वेस्ट किए थे, अब उसको रिटर्न भी कितना आया 18% का। अब उसकी इक्विटी कितनी हो गई, 118% की इक्विटी हो गई। बट यूएस डॉलर जो है वो गिर गया है, तो आईएनआर में उसे क्या मिलेगा, आईएनआर में उसके पास तो 18% ही है जो कि यूएस डॉलर में है, बट यूएस डॉलर की जो वैल्यू है ना वो गिर गई है, तो इंडियन मार्केट में उसको कम में मिलेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी वैल्यू गिर गई है ना। अभी मान लो $100 जो है उसको मिल रहा है 8,300 में, और सडन जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू गिर गई है, अब उसको मिल रहा है 7,900। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कभी भी कम होता है तो आईएनआर में भी वो चीज़ कम हो जाती है अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में let's take an example of the understand this USD depreciating again INR means the value of USD falls against INR say from 75 to 74, पहले 75 था अब 74 रुपीज़ पर डॉलर हो गया। when Miss Preeti invested in USD she invested in USD INR rated 75 but she sold and converted into the Indian rupees, it will be the 74, so that's gets the lower return। so वहाँ पे तो उसने 18% कमा लिया, लेकिन इंडियन मार्केट में जब उसको वो कन्वर्ट कर रही है यूएसडी को, जब वो कन्वर्ट कर रही है आईएनआर में, दैट टाइम पहले तो उसने 75 रुपये दे के $100 लिए थे, अब वो डॉलर की वैल्यू गिर के आज कितनी हो गई, 74 रुपये हो गया। तो दैट टाइम उसको जब रिटर्न वो इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करके करेगी तो उसे कम मिलेगा। ठीक है, कम मतलब जीरो नहीं मिलेगा, हो सकता है 18% की जगह उसको 16% ही मिले। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर द क्लासेस। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।